फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और इस वीडियो में हम आज भारत के लोक नृत्य के बारे में पढ़ने क्या जा रहे हैं, उन्हें ट्रिक से याद करेंगे। बिकॉज अभी हमारी जो एमपी पटवारी की एग्जाम आ रही है उसमें ये हमारे सिलेबस में है कि भारत के लोक नृत्य कौन कौन से हैं और क्या है। तो ये याद रखना नॉर्मली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट क्या हो अगर हम इसे कुछ ट्रिक्स की मदद से याद रख ले। तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम क्वेश्चन देखें और डायरेक्ट हमारे दिमाग में उसका आंसर याद आ जाए ऑप्शंस देख के। तो यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इस वीडियो में हम वही ट्रिक्स याद करने वाले हैं। बस साथ साथ में इमेजिन करते हुए चलना। वैसे मैं आपको पिक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। तो जैसे ही ये वीडियो आज खत्म होगी, आप हमारी जो 27 अलग अलग स्टेट्स के लोक नृत्य हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे। सो स्टे ट्यून। और सिर्फ एक बार बोलूंगी कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको वाकई में इससे याद हुआ है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो स्टेट है झारखंड से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड को कुछ इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि झारखंड और झरना कहीं ना कहीं पर सेम होता है ना। मतलब दो की प्रोनाउंसिएशन में झ झ झ आ रहा है, ठीक है। तो झारखंड और झरना। अब झरने का बहाव कितना तेज होता है, तो झरने के बहाव तेज होने के कारण क्या होगा कि कोई व्यक्ति है ऐसे ही घूमने गया है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश का जो एक टूरिस्ट स्पॉट है पंचमढ़ी। तो वहां पर वो व्यक्ति घूमने गया है। अब थोड़ा सा सरफिरा है वो, तो वो चाहता है कि वो उस झरने में मस्त आराम से पलंग बिछा के और वहां पर रेस्ट करे, ठीक है। पर अब वहां पर वो चारपाई नहीं बिछा सकता है। क्यों? क्योंकि झरने का बहाव इतना है कि वो चारपाई बह जाएगी। तो उससे इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 6 पाई की जरूरत पड़ेगी। मतलब जिस बेड में 6 पाए हों ऐसी उसको कुछ बेड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर झरने में 6 पाई लगाकर वो व्यक्ति सोएगा। तो झारखंड में 6 से हो गया छऊ, पाई से हो गया पाइका। तो झारखंड के जो 2 लोक नृत्य हैं वो है छऊ और पाइका। यहाँ इधर की साइड हमने जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिखे हुए हैं, उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगी, बट हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो इधर ऊपर, इसीलिए मैंने इसे पेज से हाइड कर दिया था, ठीक है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है असम। अच्छा, इसकी स्टोरी सुनना। असम में एक लड़की को शादी करके लाने वाले थे, वो एक बहू बनने वाली थी एक फैमिली की, पर वो किसी और बंदे को लाइक करती थी और उसका नाम क्या था? गोपाल था और वो काला था, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो उस गोपाल के साथ में भाग गई। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? आसाम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, ठीक है। तो आसाम में बहू से क्या हो गया? बिहू, और काले गोपाल से हो गया कली गोपाल। तो आसाम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। ओके, अगला है पंजाब। अच्छा, एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी नशे की चीजें उसमें बताई थी कि पंजाब में सिर्फ नशा होता है ना। तो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बट वो मूवी में ऐसा डिपिक्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी नशा करते हैं। उस मूवी के हिसाब से यदि हम हमारा कंक्लूजन निकाले कुछ तो वो ये है कि मूवी के हिसाब से पंजाब के जानवर भी नशा करते हैं। तो अब जानवर में गिद्ध एक पक्षी होता है, बाज होता है ना। तो यहाँ पर पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। पंजाब के लोग तो नशा करते हैं, पर यहाँ के जो गिद्ध हैं वो भी भांग पीते हैं। तो गिद्ध से हो गया गिद्दा और भांग से हो गया भांगा। नेक्स्ट, राजस्थान। अब राजस्थान में कई सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो राजस्थान का एक नृत्य है कठपुतली, हमने नाम भी सुना होगा, है ना। तो कठपुतली क्या होता है कि लोग वो देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही मैं भी गई थी घूमने के लिए, है ना, कठपुतली नृत्य देखने के लिए। बट मुझे वहां पर इतना घूमना पड़ा, सुई जैसी चुभने वाली गर्मी में मुझे इतना घूमना पड़ा कठपुतली नृत्य देखने के लिए, पर फिर भी मैंने उसे देखा, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? राजस्थान का कठपुतली नृत्य देखने के लिए सुई जैसी चुभती गर्मी में भी खूब घूमा, इसीलिए कठपुतली से हो गया कठपुतली नृत्य, सुई से हो गया सुई सिनी नृत्य, और घूमा से हो गया घूमर। तो राजस्थान के ये 3 लोक नृत्य हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नागालैंड, है ना। नागालैंड में जो सर्प हैं, सांप हैं, या जिन्हें बोला जाए नाग, है ना, नागालैंड से नाग याद रख सकते हैं हम। तो नागों की चोंच जो है वो काफी लंबी है। तो चोंच से आपको क्या याद रह जाएगा? चौंग। तो नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो क्या हो जाएगा? चौंग। मतलब नागालैंड के सांपों की चोंच लंबी होती है। कोई सेंस नहीं निकलता है इन सब बातों का, बट याद करना है, मार्क्स चाहिए तो हमको झक मार के ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सेंसलेस लग रही है, पर यही सारी ट्रिक्स आपको एग्जाम में याद में रहेंगी और आप बिल्कुल सही टिक लगा के आएंगे और मुझे दुआ देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गोवा। अच्छा, अब गोवा जो है वो एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना, वहां की दारू। तो वहां पर अगर सबसे ज्यादा
कोई चीज होती है तो वो होते हैं दारू की बोतल के ढक्कन खुलते हैं, है ना। तो अब वो ढक्कन इतने सारे हो जाते हैं कि उनको फेंकने का कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा है कि उन्हें बेच करके, अटाले में बेच करके पैसा कमाया जाए। तो अब इस अटाले में बेचने के लिए वहां पर एक अलग से मंडी लगती है। तो इन सारी चीजों को यदि हम कंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा, गोवा में दारू की बोतल के ढक्कन बहुत खुलते हैं और इन ढक्कनों को बेचने के लिए अलग से एक मंडी लगती है। तो ढक्कन से हो जाएगा दकनी और मंडी से हो जाएगा मांडी डांस गोवा में। ओके, चलो अगला है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को हम इस तरीके से याद रखें कि अरुण नाम का एक लड़का है। वो क्या करता है कि वो एक खुफिया एजेंसी में हमारे देश में काम कर रहा है, रॉ का एजेंट है वो। तो उसे क्या करना पड़ रहा है ना, मास्क पहनना पड़ रहा है, मुखौटा पहनना पड़ रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि वो एक एजेंट है तो कहीं ना कहीं पर उसे युद्ध भी लड़ना है। तो वो मुखौटा पहनकर युद्ध लड़ रहा है। कौन? अरुण नाम का लड़का। तो मुखौटा से हो जाएगा मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश और युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। ठीक। अच्छा, गुजरात हर कोई जानता है क्या है, गरबा डांडिया, यही चीजें फेमस है वहां पर। अब तो पूरे इंडिया में नवरात्रि, तो हम गरबा और डांडिया ही करते हैं बेसिकली। ओके, चलो उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड जो है, यहाँ से कई सारे रिवर सिस्टम, हमारे जो मेन रिवर सिस्टम से वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, है ना। तो इतनी सारी नदियां हैं ना उत्तराखंड में कि मानो इसे नदियों का गढ़ ही बोला जाए। ठीक है, यहाँ पर एक अलंकार भी यूज हो रहा है, वो आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा अलंकार यूज हो रहा है। हिंट में दे देती हूँ, मानो से वो अलंकार है। ठीक है, जरूर बताना। अच्छा, तो अब उत्तराखंड क्या हो गया, नदियों का गढ़। तो उत्तराखंड का जो नृत्य है वो क्या हो जाएगा, गढ़वाली। ठीक, वर्ड्स देख करके ही आप टिक लगा देंगे, ऑप्शंस देख करके ही आप टिक लगा देंगे। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे ना तो ही आपको याद हो जाएगी सारी चीजें। अलग से आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अगर मुश्किल से 17-18 मिनट में हमारे भारत के सारे लोक नृत्य आपको याद हो रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। ठीक है, चलो जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर बर्फबारी भी होती है, तो ठंड के कारण लोगों की उफ निकल जाती है। तो उफ निकलती है, इसीलिए वहां का डांस भी क्या हो जाता है, राउफ। ठीक। अच्छा, हिमाचल प्रदेश, इसकी स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ हिमाचल प्रदेश की कि क्या होता है। हिमाचल से होता है हिम मतलब बर्फ। अब बर्फ पर हम नंगे पैर चल सकते हैं क्या? नहीं। उसके लिए हमें अगर चप्पल मिल जाए तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बर्फ पर चलने के लिए हमें क्या चाहिए, चप्पल चाहिए, नंगे पैर हम नहीं चल सकते हैं। और अगर ज्यादा दूर जाना है तो पैदल तो जा नहीं सकते, और हमारा इतना बजट नहीं है कि हम बर्फ पे चलने वाली गाड़ी ले लें। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वो जो नाव है और उसके साथ में यदि 2 डंडे मिल जाए तो नाव को ऐसे खिसका खिसका के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हो गया, हमें चाहिए डंडा और नाव कहीं दूर जाने के लिए। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर तो हिम है, बर्फ है। तो चप्पल और डंडा और नाव से हमारा पूरा हम हिमाचल प्रदेश आराम से घूम सकते हैं, है ना। बेवकूफों जैसी बातें लग रही होंगी, पर याद करना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चल। तो चप्पल से हो गया छपेली, चप्पल चप्पल छपेली ऐसे, और डंडा नाव से डंडा नाव। चलो अगली स्टोरी सुनते हैं छत्तीसगढ़ की। 36 आएंगी 36 जाएंगी, है ना। चलो, ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में 36 तरह की गाड़ियां देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में गाड़ी देखने को मिलती है, इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, गढ़ से गाड़ी। ठीक। उड़ीसा सीधा सा है, ओडिसी। ठीक है, कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको याद करने में। नेक्स्ट महाराष्ट्र में बॉम्बे घूमने लायक जगह है ना, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने भी मेरी फ्रेंड के साथ एक प्लान बनाना चाहा कि महाराष्ट्र चलते हैं क्योंकि मुझे वहां का डांस देखना है। बट मेरी फ्रेंड तो है बेवकूफ, उसने क्या बोला, और वो इंदौर की रहने वाली है तो इंदौरी लैंग्वेज में चलता है, अरे यहाँ ले आओ यार, है ना। तो उसने क्या बोल दिया, महाराष्ट्र को यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, अरे महाराष्ट्र यहाँ लाओ, महाराष्ट्र को यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। तो महाराष्ट्र को यहाँ लावने के चक्कर में यहाँ का डांस क्या हो गया, लावणी। क्या हो गया यहाँ का डांस, लावणी। ठीक है, महाराष्ट्र का डांस क्या हो गया, लावणी। ओके, मेघालय में एक वर्ड आया है हमारा मेघ। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट अभी मैं जो बोल रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करना। ये सब आप जब रिवीजन करेंगे बाद में, तब आप ये स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लिक हो जाएंगी दिमाग में, है ना। इसीलिए मैंने ये सारी लिख दी है, बट अभी आपको ये सारी स्टोरीज सुननी है आराम से बैठ के ईयरफोन्स लगा के। मेघालय पे आते हैं। मेघालय में मेघ होते हैं, बादल होते हैं बहुत ज्यादा, वो इतने बरसते हैं कि गले तक पानी भर आता है लोगों के, इतना पानी बरसता है वहां पर। तो गले तक पानी भर आता है, इसीलिए गला बागला। मेघालय का डांस क्या हो गया, बागला। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसमें मैंने एक स्टार दिया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, सुनना इधर। उत्तर प्रदेश में एक लड़की है कजरी नाम की, वो रासलीला करती है स्टेज पर,
है ना। अब वो बहुत सुंदर है, तो बहुत सारे छोरे उसको देखने के लिए जाते हैं, उसकी नौटंकी देखने के लिए जाते हैं। नौटंकी मतलब ड्रामा होता है हिंदी में, तो उसकी नौटंकी देखने के लिए जाते हैं। और कुल कक्षा के लिए यूज किया जाता है, मतलब क्लास, ठीक है। तो इससे हमारी स्टोरी क्या बनती है, उत्तर में कजरी की रासलीला देखने के लिए छोरा नौटंकी कुल में आ गया, है ना, मतलब नौटंकी की क्लास में आ गया। तो अब कजरी से हो गया कजरी डांस, रासलीला तो अपने आप में डांस है। छौरा से हो गया झौरा, नौटंकी अपने आप में नौटंकी है। कुल से हो जाएगा चरकुला, चरकुला नृत्य बेसिकली ब्रजभूमि से रिलेटेड है, ब्रजभूमि में किया जाता है। नेक्स्ट कर्नाटका, कर्नाटका के लोग बढ़िया से अच्छे से गाना गा गा के नाचते हैं, तो गाना से हम क्या कर लेंगे, गान, तो यहाँ का डांस क्या हो गया, यक्षगान। नेक्स्ट सिक्किम, अच्छा सिक्किम में वो जो बड़ी सी याक होती है ना, बैल टाइप जो एनिमल रहता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक हिदायत दूंगी, सजेशन दूंगी कि सिक्किम जाओ अगर, तो याक पर जरूर बैठना, है ना। क्यों बैठना, क्योंकि आपको ये वाला पॉइंट याद करना है। याद कैसे करना है, सिक्किम से हो जाएगा आपका सिंघी, सिक्किम से सिंघी, याक से याक छाम, दो ही में छाम छाम लगा देना, तो सिक्की से हो गया सिंघी छाम और याक से हो गया याक छाम। इसीलिए सिक्किम जाओ तो याक पर जरूर बैठना, है ना। क्वेश्चन आ गया तो 1 मार्क मिल जाएगा पूरा। चलो त्रिपुरा, त्रिपुरा में होजा नाम का लड़का झुमझुम के गारिया था। अच्छा गारिया था नहीं होता है, वैसे तो गा रहा था होता है, बट इंदौर उज्जैन के जो लोग हैं उनमें ये टैलेंट है कि वो 3 से 4 वर्ड्स को मिला करके एक कर देते हैं, जैसे जा रहा हूं को जा रहा हूं, है ना, ऐसा होता है। हालांकि बहुत पुराना जोक है, पर यहाँ पर मेरे इस सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए मैंने सुना दिया। त्रिपुरा में होजा नाम का लड़का है जो झूम झूम के गारिया है, मतलब गा रहा है। होजा से हो जाएगा होजागिरी डांस, झूम झूम से मतलब झूम डांस, और गारिया तो अपने आप में डांस हो जाएगा, ठीक। देश आंध्र प्रदेश में खाना शायद इतना अच्छा नहीं मिलता है, मुझे कई सारे लोगों ने ऐसा बताया है कि खाना इतना अच्छा नहीं है, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, या खाने के इतने रिसोर्सेज नहीं है जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए वहां पर, है ना। तो हम लोग भी गए, तो वहां पर हमने पूड़ी खाई, तो वो पूड़ी कच्ची थी, इसीलिए फिर हमें ओट्स खरीद के खाने पड़े। तो आंध्र प्रदेश में तो कच्ची पूड़ी मिलती है, इसीलिए ओट्स खाने पड़ते हैं। तो कच्ची पूड़ी से हो गया कुची पूड़ी और ओट्स से हो गया ओट्टम थैडल, आंध्र प्रदेश के डांस, ठीक, डांस नहीं लोक नृत्य। बिहार, अच्छा बिहार, बिहार में तो विदेश से भी जाट जाटिन पान खाने आते हैं, पान से पेंटिंग बनाते हैं लोग यहाँ पर दीवार पर, ठीक है। तो बिहार में तो विदेश, विदेश से हो जाएगा विदेशिया डांस। जाट जाटिन, जाट आपको अगर पता नहीं हो तो ये एक कास्ट होती है, तो जाट जाटिन से डांस हो जाएगा, और पान से हो जाएगा पनवारिया। हरियाणा से हरि, तो हरि की भक्ति में जब हम लीन होते हैं ना तो क्या होता है, सुनना। हरि की भक्ति में जब कोई लीन हो जाता है तो गूंगा जो बोल नहीं सकता है वो व्यक्ति भी फागुन के महीने में डफली बजाकर झूमता है और खूब धमाल मचाता है, खूब एंजॉय करता है। तो हरियाणा में जो हरि की भक्ति है उसमें गूंगा भी मतलब गुग्गा डांस, फागुन से फाग डांस, डफली से डाफ, झूमता है से झूमर, और धमाल मचाता है से धमाल। तो ये सारे डांस हो गए हरियाणा के, ठीक। अच्छा कैरल की अगर हम बात करें तो कोई को भी कथक नहीं आता, इसलिए मोहिनी कथक सीखने केरला गई जी। ओके चलो, तो कोई को से हो जाएगा कोई को टिकली या कोई को टिकली, कथक से कथक हो जाएगा, और मोहिनी से हो जाएगा मोहिनी अट्टम। पश्चिम बंगाल के बारे में यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के लोग, अच्छा जतरा को मैं समझा देती हूँ। जतरा हमारे मालवा रीजन में बोला जाता है मेले को, जो फेयर्स लगते हैं ना उन्हें बोला जाता है मालवी में जतरा। तो पश्चिम बंगाल के लोग जतरा में कीर्तन करते हैं, मेले में डांस करते हैं, होता होगा कुछ उनका दिमाग खराब इसलिए कर लेते हैं बेचारे। तो पश्चिम बंगाल के लोग जतरा में कीर्तन करते हैं, तो जतरा से हो गया जात्रा, कीर्तन से तो कीर्तन ही है, ठीक। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम है, इसको कैसे याद रखेंगे, तमिलनाडु का त और सॉरी तमिलनाडु का, अरे तमिल का त और नाडु का ना, तना, और भरतनाट्यम, तब तमिलनाडु का भरतनाट्यम, सीधे से याद रख लेना, एक ही है, ठीक। चलो नेक्स्ट लद्दाख। अच्छा अब नेपाली लोगों के अगर आपको जो एक्सेंट है वो नहीं पता है तो अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। क्या हुआ ना कि नेपाल से एक आदमी आया लद्दाख, और उसने वहां पर बहुत सारे जेब्रास देखे,
तो उसने उनको देख के एकदम से, बाबा इतना सुंदर जेबरा, तो शुंडल से हो गया शोंडोल और जेबरा से हो गया जबरो। तो लद्दाख के जो 2 डांस है वो है शोंडोल और जबरो। ये आपको याद रखना है बिकॉज अभी लद्दाख हमारी 8th यूनियन टेरिटरी बना है, तो हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन बन जाए, है ना। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से हो सकता है कि पूछा जाए, तो मध्य प्रदेश के सारे ही लोक नृत्य हमने क्या करे हैं यहाँ पर ला दिए हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में सुनना क्या होता है, गौरी नाम की लड़की सैलाना में अपने कर्म भुगत रही है। मध्य प्रदेश के लोग हैं, रही तो बोलेंगे नहीं, रही बोलेंगे, क्या कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि अच्छे नाम वाले व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अच्छे ही हों। तो वैसे ही ये गौरी थी, तो इसने क्या किया, कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी कर्म के फल भुगत रही है। तो वो कहाँ भुगत रही है, सैलाना में। तो गौरी नाम की लड़की सैलाना में अपने कर्म भुगत रही है या कर्मों के फल भुगत रही है। तो गौरी से हो जाएगा गौर डांस, गंगौर पे जो किया जाता है। सैलाना रतलाम के पास में एक गांव है छोटा सा, तो सैलाना से सैला डांस, कर्म से कर्मा डांस, भुगत से भगोरिया और रई से राई डांस। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के ये सारे डांस हम कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड एवरीवन जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका सबका सिलेक्शन हो, मैं ये दिल से चाहती हूँ और प्रे करती हूँ। कंसिस्टेंटली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करना। ऑल द बेस्ट।